हिंदू सनातन धर्म के गौरव रूप इस महाकुंभ के महापर्व पर प्रभु प्रेमी सेवा संघ द्वारा आयोजित इस दिव्य शिविर में उपस्थित श्री पंचदशनाम झुना अखाड़ा के पीठाधीश्वर एवं हिंदू आचार्य धर्म सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, सभा में उपस्थित हिंदू धर्म सभा के संयोजक हमारे स्नेही हैं ऐसे स्वामी श्री परमात्मानंद जी, विशेष उपस्थित ब्रह्मेशानंद जी महाराज भी उपस्थित हैं गोवा से, और हमारे साथ इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल अहमदाबाद से पधारे हुए हमारे विद्वान शास्त्री स्वामी श्री माधवप्रिय दास जी स्वामी, हमारे वड़ताल मंदिर के मुख्य प्रबंधक विद्वान डॉक्टर श्री संत वल्लभ दास जी स्वामी, उपस्थित हमारे अन्य संतों में हमारे स्वामीनारायण मंदिर प्रयाग से पधारे हुए स्वामी श्री नारायण प्रसाद स्वामी, प्रभु स्वामी आनंद स्वामी आदि सर्वे संत, और इस शिविर में उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और अभी स्वामी महाराज जी ने अपनी सरलता से, अपनी साधुता से जिस तरह हमारा सम्मान बढ़ाया है, ये उनका बड़प्पन है। हमको इस तरह से इस सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रस्थापित करके हमें बहुत ही सुखद और एक अलौकिक अनुभव हुआ है, जिसके बदल हम महाराज जी का खूब खूब हृदय से अभिनंदन करते हैं। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का गौरव है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हमारे पास ऐसे विद्वान संत मौजूद हैं। आज एक जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है, पूरे विश्व में पृथ्वी के गोलार्ध पर एक स्थान पर, एक जगह पर इतने श्रद्धालु अगर एकत्रित हुए हैं तो ये बहुत बड़ी विश्व की घटना है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि एक ही स्थान पे करोड़ों की संख्या में भक्त लोग एक लक्ष्य के साथ पवित्र गंगा मैया की गोद में स्नान करने हेतु पधारे हों। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। आज पूरे विश्व को यह समझना पड़ेगा कि सनातन हिंदू धर्म की क्या ताकत है। अभी हमारे सुनील आंबेडकर जी भी बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे थे, और अभी महाराज जी ने भी बताया, हमारा जो हिंदू धर्म है वो बेसिकली सहिष्णुता पे टिका हुआ है। हम दूसरों को माफ करने में, दूसरों के स्वागत में हमारा स्वागत, दूसरों के सम्मान में हमारा सम्मान, इस भावना से हम बढ़ते हैं। हम वसुदैव कुटुंब की भावना से बढ़ते हैं। हम हमेशा, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसका प्रस्थापन किया है, और इसी भूमि पर परमेश्वर हमेशा अवतार धारण किए हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम के रूप में हो, श्री कृष्णचंद्र परमात्मा के रूप में हो, या भगवान श्री स्वामीनारायण के रूप में हो। ये जो आज हम प्रयागराज की इस पवित्र धरती पर उपस्थित हैं, यहाँ पे केवल गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारी पूरी हिंदू सनातन धर्म के जितने भी धर्म, जितनी भी शाखाएं, जितनी भी रीत, जितनी परंपराएं, जितने पाठ, पूजा पद्धत, इन सभी का संगम आज इस प्रयागराज की पवित्र धरती पर हो रहा है। इसका हमें गौरव होना चाहिए। मैं कल से देख रहा हूं कि जिस तरह श्रद्धालुओं के मन में जो भाव है, बहुत उत्तम भाव है। मुझे पूरी श्रद्धा है, ये केवल आध्यात्मिक मेला धर्म की वृद्धि हेतु नहीं है, ये हमारे भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए भी है। इससे निश्चित तौर पे हमारे भारत राष्ट्र का जो अर्थतंत्र है वो भी मजबूत होगा। और जिस तरह से हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बालक हैं, हमारे जो युवान हैं, वो जिस श्रद्धा के साथ इस कुंभ के मेले में विचरण कर रहे हैं, जिस तरह से संत महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुन रहे हैं, और गंगा मैया में स्नान करने हेतु उपस्थित हुए हैं, ये दर्शाता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म का भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। और उसके लिए मैं महाराज जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य अयोध्या से 50 किलोमीटर की दूरी पर छपिया नामक गांव में हुआ था। केवल 7 वर्ष की आयु में वे पूरे भारत भ्रमण के लिए 11 वर्ष की आयु में निकल पड़े। तकरीबन 7.5 साल उन्होंने इस पूरी यात्रा को संपन्न किया, जिसमें हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितनी हमारी पवित्र नदियां हैं,
जितने हमारे भी महान महान तीर्थ हैं, चाहे 4 धाम हो, ज्योतिर्लिंग हो, इन सब का दर्शन किया और हिंदू सनातन धर्म की धारा को ही आगे बढ़ाने के लिए स्वयं श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म की जो ताकत है, उस ताकत को आज विश्व देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और जान भी रहा है। सहिष्णुता हमारे खून में है, हम सहन करने में मानते हैं और विश्व का एक क्रम है, जो सहन करता है ना, जगत उसको नादान कहता है, लेकिन याद रखिएगा जो सहन करता है ना, परमेश्वर की सबसे ज्यादा कृपा उसी पे बरसती है, ये भी सत्य है। यानी हमेशा हमें अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए और हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि किस तरह से सामने वाली व्यक्ति हमसे लाभान्वित हो, आगे बढ़े। इसी में हम सबका एक गौरव है, एक सौभाग्य है। हमारी बहुत हृदय से इच्छा थी कि महाकुंभ के इस पर्व में हम आए। हमारे अभी 2 महीने पहले ही वड़ताल में भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से श्री लक्ष्मी नारायण देव की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उसको 200 वर्ष पूरे हुए। उस महामहोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज जी पधारे थे। उन्होंने बड़ी ही करुणा करके जो अपने वचन कहे हैं, मैंने आज महाराज जी से कहा कि आज हमारे संप्रदाय के सारे अनुयायी और अन्य लोग भी आपके द्वारा दिए गए प्रवचन को बहुत ही सुनने के बाद इतने अभिभूत हुए हैं, जिसका मैं हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली में प्रकाशित हुए 2 पुस्तक मुझे दिए हैं। मैं भी बहुत बड़ा इसमें अपना सौभाग्य मानता हूं। अपनी विद्वता को आज अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी पूरे विश्व में फैलाने के बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत उनका दिल से अभिनंदन करता हूं। और वड़ताल के उस समय जब वो पधारे तो उन्होंने मुझसे सहज कहा, मेरे दिल में पहले से इच्छा थी कि मैं महाकुंभ के पर्व में जाऊं, तो उन्होंने मुझे सामने से कहा कि आपको महाकुंभ में आना है। तो मेरे लिए तो वही वाली बात हो गई कि जो पसंद हो वही वैद कहे, वैसी वाली बात हो गई। तो हम आए हैं, कल आए हैं। हमारे शास्त्री स्वामी माधोपुरी दास जी स्वामी हमेशा हिंदू धर्म आचार्य सभाओं में जाते हैं और किस तरह से हमारे हिंदू धर्म का बढ़ावा हो इसका प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार हमको कहा भी गया होता है, हमको परमात्मानंद जी ने बहुत बार भी कहा है, हम किसी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन आज हम आपके इस शिविर में आए हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हिंदू धर्म आचार्य सभा का जो भी मुख्य लक्ष्य है, हमारे हिंदू धर्म का गठन हो। हमारे में वैचारिक बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है उसका मूल एक ही लक्ष्य है। हिंदू सनातन धर्म आस्था से मोक्ष तक की यात्रा है और इस यात्रा में हम सब जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोग इसको पाने के लिए अभिलाषी हैं। तो मैं हृदय से आज परमेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हिंदू धर्म आचार्य सभा का जो भी गंतव्य लक्ष्य है वो लक्ष्य अवश्य पूर्ण हो, ऐसी हमारी परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है। आज हमने स्नान किया है, आज हम कुछ अलग ही फीलिंग महसूस कर रहे हैं और ये सारा प्रताप ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस जो कुंभ की परंपरा का स्थापन किया है, ये उसका दिव्य प्रताप है। विश्व में अनेक नदियां हैं। हम अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाते हैं, वहां एक से एक नदियां हैं। और हमारी गंगा मैया को शायद कोई बौद्धिक व्यक्ति ऐसा कह भी सकता है कि इसका पान करने से शायद आपको समस्या हो सकती है, लेकिन जहां श्रद्धा बलवान हो वह इस चीज का कोई मायने नहीं रखता। अमेरिका में मिशिगन लेक हो या कोलोराडो रिवर हो, कांच जैसा पानी हो, लेकिन हमें उसमें डुबकी मारने का कतई संकल्प नहीं होता। जो संकल्प हमने यहाँ पे स्वयं अनुभव किया है, ये हमारी गंगा यमुना सरस्वती के संगम का एक मुख्य प्रताप है। तो अंत में मैं तो अपनी शुभकामना देता हूँ। महाराज जी आपने बहुत ही हृदय से हमारा स्वागत किया है, हमको हमारा बहुत सम्मान किया है। हम बहुत ही दिल से आपके बहुत आभारी भी हैं और हमें बड़ी खुशी भी हुई है। और हम ये कोशिश करेंगे कि जब जब कुंभ का आयोजन हो, चाहे उज्जैन नगरी में हो, चाहे नासिक में हो, कि चाहे हरिद्वार में हो, आपका शिविर लगे और हम आपके शिविर में आए, ऐसी मैं आज आपके सामने अपनी भावना व्यक्त करता हूं। और अंत में भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, भगवान हमको खूब बल दें। ये जो मनुष्य देह हमको मिला है ना, ये परमेश्वर की भक्ति करके उनकी प्राप्ति करने के लिए दिया है। हमारे भगवान स्वामीनारायण ऐसा कहते थे कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो,
अगर वो इस तरह के आध्यात्मिक मेलों में आता है और बड़े बड़े संत का, महापुरुषों का, स्थान का अगर वो अवगुण नहीं लेता है, तो चाहे वो कैसा ही पापी क्यों न हो, उसके पाप सारे धुल जाएंगे, वो परमेश्वर के स्थान को पाएगा। और चाहे कोई कितना ही बड़ा धर्मी क्यों न हो, लेकिन अगर वो भगवान और भगवान के संत का बहुत महत्व है हमारे हिंदू शास्त्र में। अगर वो भगवान के संत का या उनके भक्त का अवगुण लेता है, निरंतर लेता है अवगुण, तो चाहे वो कैसा ही धर्मी क्यों न हो, वो परमेश्वर के स्थान को नहीं पा पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आविर्भाव संत में है, वो संत ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही संत में है। ऐसे भाव के साथ हमें दर्शन करने चाहिए। हम यहां किसी सुख सुविधा की आकांक्षा से नहीं आए हैं। हम यहां केवल, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सुविधा बाई प्रोडक्ट है। मुख्य लक्ष्य हमारा यह है कि हम इस कुंभ मेले में आए, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें और यहाँ की खूबसूरत दिव्य चीजों को संग्रहित करके अपने स्थान में जाएं, और हमारे योग में जो जो आए उन सभी को हिंदू धर्म के गौरवता की बातें कहें। ऐसा जब करेंगे ना, तो पूरे विश्व को हिंदू धर्म के प्रति आदर होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अंत में खूब मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इस शिविर के माध्यम से आने वाले दिनों में, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज और विद्वान आचार्यश्रियों, महामंडलेश्वर, विद्वान संत तपस्वियों का यहाँ से प्रतिदिन आप सभी को आशीर्वचन मिलेगा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिएगा। ऐसी आप सभी लोगों को हमारी एक शुभकामना। अंत में भगवान आप सबका खूब मंगल करे, ऐसी प्रार्थना के साथ हमारा भाव से जय स्वामीनारायण। वंदनीय पूज्य आचार्य श्री के आशीष से हम सब अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं। उनके ये श्री वचन के आगामी कुंभों में भी उनका पदार्पण होगा, ऐसा जानकर ये एक बड़ा दिव्य उपहार उनसे प्राप्त हुआ है। और हमारा ऐसा अभिमत भी है कि हम सभी धाराएं एक साथ हों। संगच्छध्वम संवदध्वम सबु मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। हम सभी धाराएं एक साथ जोड़ें, एक साथ मिलें, साथ साथ चलें। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये उस विचार को पुष्ट करता है पूज्य आचार्य श्री का आश्वासन। उनके आगमन पर मैं पुनः प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और पुनः उनके प्रति अनेक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।